साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। पहला पॉइंट लिखिए बेटा आप लोग। वर्ष 1336 ईस्वी में, वर्ष 1336 ईस्वी में क्या लिखा बेटा? हाँ, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने नामक दो भाइयों ने जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, 5 भाइयों के परिवार के एक अंग थे, ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसी में लिखिएगा, विजयनगर का तात्पर्य जीत का शहर। विजयनगर का तात्पर्य जीत का शहर होता है। अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम्पिली पर आक्रमण किया, काम्पिली पर आक्रमण किया, हाँ, और विजय प्राप्त किया, और विजय प्राप्त किया, तब हरिहर एवं बुक्का नामक तब हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों को बंदी बनाकर दो भाइयों को बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले आया। अपने साथ दिल्ली ले आया। पॉइंट चेंज कर दीजिएगा। दोनों भाइयों ने दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तथा दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति के रूप में स्थापित हुई। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में,
जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। सेनापति के रूप में स्थापित हुए। सेनापति के रूप में स्थापित हुए। अगला पॉइंट, हमने बेटा आप लोगों को बताया था कि याद रखिएगा कि इन्होंने माधव विद्यारण्य, इनका संपर्क किससे होता है बेटा? माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य किसके भाई थे? सायण के। और सायण कौन थे? जिन्होंने चारों वेदों पर क्या किया था? टीका लिखा था। ये माधव विद्यारण्य ने काल निर्णय नाम से जो टीका लिखा था, किस पर लिखा था? पराशर स्मृति पर लिखा था। किस पर लिखा था? हमने आपको बताया है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। माधव विद्यारण्य के संपर्क में हरिहर और बुक्का आते हैं और पुनः ये लोग क्या होते हैं? हिंदू बन जाते हैं। और हिंदू बनने के बाद अपने पिता संगम के नाम से क्या करते हैं? संगम वंश की स्थापना करते हैं। याद रखना बेटा कि विजयनगर नगर साम्राज्य में आपको 4 वंश देखने को मिलेंगे। सबसे पहला वंश होगा बेटा, क्या होगा? संगम वंश होगा। क्या होगा? संगम वंश। दूसरा वंश क्या होगा? सालू वंश। तीसरा क्या होगा? तुलु वंश। और चौथा होगा अराविडू वंश। यही क्रम है। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में बेटा और स्टेट पीएससी में क्रम को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा वंश आएगा? संगम वंश। इसी की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में कौन करता है? हरिहर और बुक्का अपने पिता के नाम पर करते हैं। इसके बाद सालू वंश आएगा। इसमें एक शासक आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बेटा यहाँ संगम वंश और तुलु वंश है। संगम वंश में कई राजा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन तुलु वंश में बेटा जो है 2-3 राजा मिलेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कृष्णदेव राय मिलेंगे। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। इनकी पुस्तकों को लेकर, इनकी उपाधियों को लेकर, इनकी स्थापत्य संरचनाओं को लेकर, नगर स्थापना को लेकर, कई चीजों को लेकर क्वेश्चन यहां पर क्या है? बनता है। और इसके बाद अराविडू वंश है। चौथा वंश आपका क्या है? अराविडू। ये क्रम यही रहेगा। याद रखिएगा बेटा कि इनका ये क्रम है, लेकिन इनके पहले पल्लव आपको देखने को मिलेंगे। कौन मिलेगा? पल्लव मिलेंगे। उनके बाद चोल मिलेंगे, तब जाके उस क्षेत्र विशेष में आपको विजयनगर के राजा मिलेंगे। विजयनगर का आपको क्षेत्र आपको मिलेगा। इस ठीक है बेटा। इसके बारे में भी मैंने आपको क्या किया था? मंदिर वाले पोर्शन में हमने आपको क्या किया था? बताया था। ठीक है बेटा। तो अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग। दक्षिण भारत में ही, दक्षिण भारत में ही दोनों भाइयों की मुलाकात, दोनों भाइयों की मुलाकात चारों वेदों के टीकाकार, चारों वेदों के टीकाकार सायण के भाई, सायण सायण के भाई माधव विद्यारण्य, माधव विद्यारण्य से हुई, से हुई, जिसके प्रभाव में आकर माधव विद्यारण्य से हुई
माधव विद्यारण्य से हुई, जिसके प्रभाव में आकर दोनों भाई पुनः हिंदू बन गए। दोनों भाई पुनः हिंदू बन गए। तथा तथा दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में विजयनगर के रूप में विजयनगर के रूप में एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर के रूप में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। लिखिएगा बेटा, अगला पॉइंट बेटा, विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी हम्पी ब्रैकेट में कर्नाटक, हम्पी ब्रैकेट में कर्नाटक थी। जिसके भग्नावशेष जिसके भग्नावशेष आज भी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। अवस्थित तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। उसी में लिखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। राजभाषा तेलुगु थी। अब देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संगम वंश की बात करेंगे। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे, संगम वंश। ठीक है बेटा, और संगम वंश में सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग हरिहर प्रथम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हरिहर प्रथम। ठीक है, समझ रहे हैं ना, हरिहर प्रथम की बात करेंगे सबसे पहले। इन्होंने क्या किया, इसके बाद बुक्का प्रथम की बात करेंगे, फिर हरिहर द्वितीय की बात करेंगे। हरिहर द्वितीय का नाम एक था कुमार कंपन, याद रखिएगा बेटा। और एक पुस्तक मधुरा विजयम को लेकर यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन क्या है, बन चुका है। अब चूंकि आप लोग पेपर सॉल्व करते हैं या नहीं करते मैं नहीं जानता, लेकिन अगर पेपर सॉल्व किया होगा आप लोगों ने देखा होगा, मधुरा विजयम को लेकर क्वेश्चन क्या है, बना हुआ है। वो कुमार कंपन अर्थात हरिहर द्वितीय की पत्नी गंगा देवी ने लिखा था। वो आगे बात हम करेंगे। तो पहले हरिहर प्रथम को बेटा आप लोग क्या करिए, पॉइंट कर लीजिए। देखो बेटा, हम सभी शासकों की बात नहीं करेंगे, केवल महत्वपूर्ण शासकों की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, हरिहर प्रथम, पहला पॉइंट लिखिएगा इनके बारे में, यह संगम वंश के प्रथम शासक थे। प्रथम शासक थे। इन्होंने इन्होंने विजयनगर की राजधानी अनेगोंडी को बनाया। अनेगोंडी, अनेगोंडी को बनाया। अनेगोंडी को बनाया। 7 वर्षों के पश्चात 7 वर्षों के पश्चात इन्होंने विजयनगर को राजधानी बनाया।
विजयनगर को राजधानी बनाया। अगला पॉइंट, इसने होयसल राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर होयसल राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। होयसल राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। होयसल राज्य, तो याद रखिएगा बेटा, ये प्रथम शासक थे इस वंश के। इन्होंने प्रारंभ में जो है हम्पी के बाद अनेगोंडी को राजधानी बनाया था। इसके बाद फिर विजयनगर को बना दिया इन्होंने, और होयसल राज्य पर आधिपत्य स्थापित करके उन्होंने क्या कर लिया, इसको विजयनगर साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। हाँ बेटा, कर्नाटका में। ठीक है, अब बेटा बुक्का प्रथम को पॉइंट करिए आप लोग। बुक्का प्रथम, एक चीज याद रखना बेटा, इनकी एक उपाधि को लेकर क्वेश्चन बनता है, आप लोग अभी लिखिएगा मत। इनकी एक उपाधि थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। दूसरा पॉइंट, इसने मदुरै पर विजय प्राप्त कर मदुरै पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अगला पॉइंट, इसने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा। चीन में अपना दूत मंडल भेजा। अगला पॉइंट, इसने कृष्णा नदी को विजयनगर विजयनगर एवं बहमनी के मध्य सीमा रेखा माना। विजयनगर एवं बहमनी के मध्य सीमा रेखा माना। अब बेटा पॉइंट कर लीजिए आप लोग, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय को पॉइंट करिए बेटा आप लोग। याद रखिएगा बेटा कि संगम वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, यह संगम वंश के शासकों में संगम वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने इसने पुनः मदुरै विजय किया।
मदुरै विजय किया। देखो बेटा, अब मदुरै विजय जब कर रहा है तो इसकी पत्नी इसी मदुरै विजय को लेकर एक किताब लिखती है, मदुरा विजयम। इनका एक नाम कुमार कंपन भी था, याद रखिएगा बेटा। इनका एक नाम क्या है? कुमार कंपन। कुमार कंपन नाम था। इन्हीं की पत्नी थी गंगा देवी। ध्यान दीजिएगा बेटा, लिखिएगा मत, अभी लिखवाएंगे। गंगा देवी, जिसने मदुरा विजय के उपलक्ष्य में एक पुस्तक लिखा था, मदुरा विजयम। इसको लेकर आईएएस में क्वेश्चन बन चुका है बेटा। हाँ, किसकी? 36 में। हाँ, मदुरै का, हाँ 33 में। हाँ, मथुरा को लेके इतना क्वेश्चन आता है। नहीं नहीं नहीं, ये जो है आपको देखने को जो है मिलेगा, आपको जो है ये पांड्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी को मदुरई कहते हैं। ठीक है बेटा, उसी समय महत्वपूर्ण है, बकिया वैसे महत्वपूर्ण उतना वो नहीं है इस समय। ठीक है, गंगा देवी ने क्या लिखा था बेटा? मदुरा विजयम। तो अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग। इसकी पत्नी गंगा देवी ने, इसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजय की परिघटना पर, मदुरा विजय की परिघटना पर, मदुरा विजय की परिघटना पर मदुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना की। मदुरा विजयम की क्या की? नामक पुस्तक की रचना की। अब अगले शासक आ जाए बेटा, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम और द्वितीय दोनों महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखिएगा। देवराय प्रथम। बेटा, मैं यात्रियों को लेकर एक अलग से ही मैं इसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ के यात्रियों को लेकर क्वेश्चन खूब बढ़िया बढ़िया बनता है, उनके स्टेटमेंट को लेकर बनता है। हाँ, तो निकोलो कोंटी इसके समय आता है बेटा। ठीक है, यहाँ तो चीजों को लिख लीजिए, लेकिन हम लोग बेटा इसके समय के यात्रियों, इन समूह के सभी के, मतलब विजयनगर साम्राज्य में जितने भी यात्री आए हैं, सबको पॉइंट करके हम लोग क्या करेंगे, उसको नए तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग लिखिएगा इसमें, इटली का यात्री निकोलो कोंटी इटली का यात्री निकोलो कोंटी वर्ष 1420 ईस्वी में, 1420 ईस्वी में इसी के दरबार में आया था, इसी के दरबार में आया था। दूसरा पॉइंट, इसने अपने दरबार में हरविलास, हरविलास एवं तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया, को संरक्षण प्रदान किया। दूसरा अगला पॉइंट, इसने तुंगभद्रा नदी पर नदी पर बांध का निर्माण करवाया। बांध, तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु। अगला पॉइंट, इसी के शासन काल में बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन
फिरोज शाह बहमन, इसी के शासन काल में बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने विजयनगर पर आक्रमण किया। विजयनगर पर आक्रमण किया। अब बेटा देवराय द्वितीय को पॉइंट कर लीजिए आप लोग। देवराय द्वितीय, याद रखिएगा कि संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही था। पहला पॉइंट लिखिए, यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक था। दूसरा पॉइंट, तेलुगु कवि श्रीनाथ को इसके दरबार में भी संरक्षण प्राप्त था। हाँ, देखो बेटा इसके कई नाम थे, याद रखिएगा बेटा, इसके अन्य नाम भी थे। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसे प्रौढ़ा देवराय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? प्रौढ़ा देवराय। इसी को बेटा इम्माड़ी देवराय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इम्माड़ी देवराय। इसी को मल्लिकार्जुन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मल्लिकार्जुन। प्रौढ़ा देवराय इसको बोला जाता था बेटा, ध्यान दीजिएगा कि प्रौढ़ा देवराय इसको बोला जाता था, इम्माड़ी देवराय बोला जाता था, और मल्लिकार्जुन भी इसको क्या किया जाता था? बोला जाता था। इसकी एक उपाधि थी बेटा, गज बेटकर। गज बेटकर मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी। गजबेटकर का मतलब क्या होता है बेटा? हाथियों का शिकारी। इसकी एक उपाधि थी गजबेटकर, अर्थात ये क्या था? हाथियों का शिकारी था। इसकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको मिलेंगी बेटा, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक है महानाटक सुधा निधि। महानाटक सुधा निधि एक इसकी पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक है ब्रह्म सूत्र पर टीका। ब्रह्म सूत्र पर टीका। ध्यान दीजिए बेटा, दो पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है महानाटक सुधा निधि, और दूसरी पुस्तक का नाम है ब्रह्मसूत्र पर टीका। सुधा निधि। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, देखो बेटा याद रखना, विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन क्या है? आता है। और विशेष रूप से आपको जो है आगे जब चलेंगे कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो वहां से क्वेश्चन क्या है? जरूर बनता है। हाँ बेटा, पर टीका। हाँ, अगला पॉइंट बेटा लिखिएगा इसी में, वर्ष 1443 ईस्वी में, वर्ष 1443 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक
अब्दुल रज्जाक ब्रैकेट में ईरानी राजदूत, ईरानी राजदूत। कौशल घबराओ मत, परिवर्तन कल होगा। अभी पुराना सब चल रहा है ना। हाँ, परिवर्तन कल होगा उसमें। क्लास किए हो ना, तो जा सकते हो। क्लास किए हो, कल जो है बदलाव आएगा इसमें। लिखिएगा बेटा, इसी के दरबार में आया था, इसी के दरबार में आया था। अगला पॉइंट, इसने अपनी सेना में तुर्की तीरंदाजों को शामिल किया, अपनी सेना में तुर्की तीरंदाजों को शामिल किया। शामिल किया। एक पॉइंट और बनाइए बेटा, एक नाम और लिख लीजिए, विरूपाक्ष तृतीय। विरूपाक्ष, हाँ शासक है बेटा, अंतिम शासक है ये, तृतीय। बीच में और भी शासक होंगे, एक नाम मल्लिकार्जुन भी आएगा बेटा, याद रखिएगा, लेकिन ये लोग इंपॉर्टेंट क्या है, नहीं है। तो विरूपाक्ष तृतीय को बनाइए पॉइंट जो है, और इनके बारे में केवल एक पॉइंट लिखिए, यह संगम वंश का अंतिम शासक था। संगम वंश का अंतिम शासक था। अब बेटा आप लोग चलेंगे सालुव वंश पर। सालुव वंश, सालुव वंश की बात करेंगे बेटा हम लोग, और इसका, इसमें एक ही शासक आपको मिलेगा बेटा, नरसिंह सालुव। एक ही शासक आपको मिलेगा बेटा यहां पर, नरसिंह सालुव। और इसकी हत्या कौन करेगा, वीर नरसिंह सालुव करेगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा, हाँ लिख लीजिए, यह सालुव वंश का एकमात्र शासक था, एकमात्र शासक था। सालुव वंश का एकमात्र शासक था। इसकी हत्या, इसकी हत्या, इसकी हत्या तुलुव वंश के, तुलुव वंश के वीर नरसिंह, वीर नरसिंह तुलुओं ने, वीर नरसिंह तुलुओं ने की, की तथा तुलुव वंश की स्थापना की, तथा तुलुव वंश की स्थापना की। अब बेटा पॉइंट कर लीजिए आप लोग, तुलुव वंश। और पहला शासक कौन होगा बेटा, वीर नरसिंह, कहां हो गया भाई, वीर नरसिंह तुलुव। बच्चों को बैठा के कहीं खिलाती रहती होगी बेचारी जो है, तो अब वो मोबाइल में वही लगा होगा। आ गया, क्यों ऐसा होता है क्या, छोटे बच्चों को खिलाती हो? चलो, हमको भी अनुभव है बेटा, क्योंकि हम भी खिलाते हैं। पहले बजा तो मुझे शंका हुआ कहीं मेरा ही नहीं बज गया।
मैं भी डर गया हूँ कि मेरा लग रहा है बज गया जो है। तो मैं पहले अपने मोबाइल की तरफ ही देखा हूँ। ठीक है? अब बेटा आप लोग जो है बस केवल 3 पॉइंट छोटे-छोटे इनके बारे में लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे किसके बारे में? कृष्णदेव राय के बारे में। इसने तुलुव वंश की स्थापना की। स्थापना की। दूसरा पॉइंट, इसकी मृत्यु 1509 ईस्वी में हुई। 1509 ईस्वी में हुई तथा मृत्यु के पश्चात इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बना। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? अब कृष्णदेव राय को पॉइंट करेंगे। यहां से क्वेश्चन बेटा जरूर बनता है, तो इसको समझते हुए लिखते चलेंगे। कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529, इनका समय भी पूछता है। ध्यान दीजिए बेटा, रुक जाइए, पहले ध्यान दीजिए। कृष्णदेव राय की बात हम लोग कर रहे हैं। इनका समय क्या है? 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक, लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था बेटा। अब हम क्या क्या यहां पर देखेंगे इनके बारे में? सबसे पहले इनकी उपाधियां देखेंगे बेटा। हम लोग क्या देखेंगे? इनकी उपाधियां। इनकी उपाधियां क्या थी? उपाधियां कौन कौन सी थी उसकी बात करेंगे। फिर नंबर 2 पर पुस्तकें देखेंगे कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी। पुस्तकों की बात करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है? कौन कौन सी पुस्तकें थी उनकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है? इसके बाद हम लोग स्थापत्य संरचना की बात करेंगे। इनकी किसकी बात करेंगे? स्थापत्य संरचना। स्थापत्य संरचना की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, किसकी बात करेंगे? स्थापत्य संरचना की बात करेंगे। नगर संरचना की बात करेंगे। नगर संरचना की बात करेंगे और अष्टदिग्गज की बात करेंगे। 8 तेलुगु के कवि है ना बेटा। और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इनसे संबंधित जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। उपाधियां, पुस्तकें, स्थापत्य संरचना, नगर संरचना और अष्टदिग्गज, और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। उपाधियां देखेंगे हम लोग। कृष्णदेव राय की उपाधियां कौन कौन सी थी बेटा? उसको देखेंगे हम लोग। इनकी एक उपाधि थी आंध्र भोज। आंध्र नहीं, आंध्र भोज। आंध्र पितामह इनकी उपाधि थी। आंध्र पितामह। इनकी एक उपाधि बेटा है अभिनव भोज। अभिनव भोज। इनकी एक उपाधि है यवन राज्य। यवन राज्य स्थापनाचार्य। यवन राज्य स्थापनाचार्य। हो गया बेटा। अब हम लोग रचनाएं या पुस्तकें देखेंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा। रचनाएं या पुस्तकें।
ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग। पहली पुस्तक इनकी है आमुक्त माल्यदा। क्या नाम है? इसको लेकर कई बार क्वेश्चन बेटा क्या है, बना हुआ है। आमुक्त माल्यदा। आमुक्त माल्यदा को लेकर कई बार क्वेश्चन बेटा बना हुआ है, याद रखिएगा। आमुक्त माल्यदा को लेकर क्या बेटा, कई बार क्वेश्चन आईएएस में भी आया है और पीसीएस में भी आया हुआ है। याद रखना बेटा, इसकी जो भाषा है तेलुगु है। भाषा क्या है बेटा? तेलुगु। लेकिन प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा क्या है इसकी बेटा? संस्कृत है। संस्कृत। आमुक्त माल्यदा भाषा तेलुगु है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा क्या है? संस्कृत है। एक पुस्तक है जामवंती कल्याणम। कल्याणम, जामवंती कल्याणम। एक पुस्तक है जामवंती परिणय। जामवंती परिणय। एक है उषा परिणय। उषा परिणय। अगली पुस्तक है मदालसा परिणय। मदालसा परिणय। अगली पुस्तक है बेटा सत्यबंधु परिणय। सत्यबंधु परिणय। अगली पुस्तक है ज्ञान चिंतामणि। ज्ञान चिंतामणि। और अगली पुस्तक है रसमंजरी। रसमंजरी। ध्यान दीजिए बेटा, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। आमुक्त माल्यदा है बेटा, जामवंती कल्याणम पुस्तक है, जामवंती परिणय है, उषा परिणय है, मदालसा परिणय है, सत्यबंधु परिणय है, ज्ञान चिंतामणि है और रसमंजरी है। ये सभी इनकी क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनको लेकर क्वेश्चन क्या है बेटा, बना हुआ है। बेटा संस्कृत। संस्कृत। आगे बेटा नोट में भी हम बहुत चीजें बताएंगे, अभी जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है। स्थापत्य संरचना को पॉइंट कर लीजिए बेटा। स्थापत्य। हाँ बेटा, लिखा है। संस्कृत के विद्वान थे बेटा, तेलुगु भाषा के तो थे ही जो है। ठीक है बेटा, एक इन्होंने रामास्वामी मंदिर का निर्माण किया था। रामास्वामी मंदिर। किसका निर्माण किया था? रामास्वामी मंदिर का। इन्होंने बेटा विठल स्वामी मंदिर।
विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया था और इन्होंने हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, ध्यान दीजिए बेटा, रामास्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये 56 स्तंभों पर क्या किया गया है, बनाया गया है। आज भी बताते हैं लोग कि जब हवा उस स्तंभों से गुजरती है तो सारे गांव प की क्या है, धुन निकलती है। इस टेक्निक से उसको बनाया गया है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। नगर संरचना को पॉइंट कर लीजिए। नगर संरचना को पॉइंट कर लीजिए। याद रखिएगा बेटा कि इन्होंने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, नागलपुर। क्या किया था बेटा इन्होंने, नागलपुर नगर की स्थापना किया था। किसके नाम पर, अपनी माता नागल देवी के नाम पर, मां नागल देवी के नाम पर, मां नागल देवी के नाम पर। देखो बेटा, आप लोग अष्ट प्रधान, अष्ट छाप, अष्ट दिग्गज को लेकर क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो ना। क्यों नमन, रात में नींद पूरी नहीं हुई है लग रहा है, दोपहर में सो नहीं पाए, लग रहा है कि आज चोखा दाल भात खा के आए हो, सही ना। देखिए, हाँ, अच्छा अच्छा, तो शान से दाल भात चोखा खाए हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा। देखो बेटा, अष्ट प्रधान की बात करोगे तो शिवाजी के दरबार के 8 प्रमुख जो कौन थे, अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करते हो। अष्ट दिग्गज की बात करते हो तो इनके जो है 8 तेलुगु कवि हैं, प्रसिद्ध तेलुगु भाषा के कवि, जो कि इनके दरबार में रहते थे। और इसके अष्ट छाप की बात करोगे तो बेटा जो है ये 8 शिष्य हैं, 8 शिष्य हैं। किसके, वल्लभाचार्य के 4 और 4 जो है निम्बकाचार्य के, उनके पुत्र के, उनको अष्ट छाप बोला जाता है। तो बेटा अष्ट दिग्गज में लिख लीजिएगा, कृष्णदेवराय के दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले, रहने वाले तेलुगु के 8 महान कवि, तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान विद्वान अष्ट दिग्गज के नाम से जाने जाते हैं। यह उस समय के साहित्य सभा के 8 दिग्गज माने जाते थे। 8 दिग्गज माने जाते थे। अब बेटा इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप लोग पॉइंट कर लीजिए, फिर से ध्यान दे लीजिए एक बार थोड़ा सा कुछ चीजों को। देखो बेटा, हम लोग कहे कि हमने कहा कि कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 1509 से लेकर 29, लगभग 20 वर्ष तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है, 20 वर्ष तक। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा इनकी उपाधियां देखेंगे, पुस्तकें देखेंगे, स्थापत्य संरचना देखेंगे, नगर संरचना देखेंगे और अष्ट दिग्गज को देखेंगे। हमने कहा आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, यवनराज स्थापनाचार्य और कृष्णराव मकाकाव इनकी क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं, उपाधियां हैं।
पुस्तकों की बात की तो आमुक्त माल्यदा, जामवंती कल्याणम, जामवंती परिणय, उषा परिणय, मदालसा परिणय, सत्यबंधु परिणय, ज्ञान चिंतामणि और रसमंजरी इनकी क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके बारे में हमने देखा। फिर हमने कहा कि स्थापत्य संरचनाओं की बात करेंगे तो रामास्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का इन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया। नगर संरचना की बात किया तो अपनी मां नागल देवी के नाम पर इन्होंने क्या किया, नागलपुर नगर की स्थापना की। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप लोग महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्या कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए। लिखिएगा बेटा, पहला पॉइंट, यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे। सबसे प्रतापी शासक थे। इन्होंने 1509 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक 1529 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। अगला पॉइंट, कृष्णदेव राय ने वर्ष 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में शिव समुद्रम एवं 1512 ईस्वी में 1512 ईस्वी में 1512 ईस्वी में रायचूर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। रायचूर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगला पॉइंट, इन्होंने वर्ष 1523 ईस्वी में 1523 ईस्वी में उड़ीसा एवं वारंगल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उड़ीसा एवं वारंगल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। दक्षिण में बेटा, तेलंगाना वाला। लिखिएगा बेटा, अगला पॉइंट, इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध वहां के शासक इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध वहां के शासक कुली कुतुब शाह कुली कुतुब शाह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। अगला पॉइंट, इनके अधीन विजयनगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी दक्षिण में कावेरी नदी तक पश्चिम में अरब सागर से लेकर पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में पूर्व में
बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। अगला पॉइंट बेटा, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस एवं बारबोसा, बारबोसा, हाँ हाँ बेटा बोल रहे हैं, डोमिंगो पायस, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस एवं बारबोसा, बारबोसा कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों को लेकर बेटा आईएएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है और पीसीएस में भी क्वेश्चन आपको देखने को क्या है मिलेगा। अगला पॉइंट बेटा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर में अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर में साहित्य विशेष रूप से तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। साहित्य विशेष रूप से तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। लिख लीजिए फिर से बेटा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर में साहित्य विशेष रूप से तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। अगला पॉइंट, इनके काल को साहित्य के क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। इनके काल को साहित्य के क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। हाँ बेटा, हाँ लिख लो, इनके काल को साहित्य के क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। इनके काल को साहित्य के क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण। अगला पॉइंट बेटा, कृष्णदेवराय के कार्यकाल में, कृष्णदेवराय के कार्यकाल में तेलुगु, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं संस्कृत भाषा का विशेष रूप से विकास देखा जा सकता है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं संस्कृत भाषा का विशेष रूप से विकास देखा जा सकता है।
बाबर की आत्मकथा का क्या नाम बेटा? तुजू के बाबरी। किस भाषा में है? अरबी में, फारसी में, तुर्की में। तुर्की भाषा में है बेटा। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबरनामा उसका क्या है? फारसी अनुवाद है। ठीक है बेटा, पांडा खा वगैरह ने किया है। तो जब तुजू के बाबरी को देखेंगे, पढ़ेंगे आप, तो देखेंगे कि तुजू के बाबरी में जो है बाबर ने दो शासकों, भारत के दो शासकों की चर्चा की है। एक तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा की, और दूसरे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को वीर शासकों में क्या किया है? नामित किया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजूक ए बाबरी तुजूक ए बाबरी ब्रैकेट में तुर्की भाषा, तुर्की भाषा, तुजूक ए बाबरी ब्रैकेट में तुर्की भाषा में कृष्णदेव राय को कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इसी पुस्तक में इसी पुस्तक में बाबर ने बाबर ने मेवाड़ के शासक मेवाड़ के शासक राणा सांगा की भी चर्चा की है। राणा सांगा की भी चर्चा की है। अगला पॉइंट, कृष्णदेव राय ने अपने क्षेत्र में